हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कुछ भी रहेगा कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, तो मेरा मेन जो टॉपिक है ऊपर लिखा हुआ कि राहुल गांधी को राजनीति सीखने की ज़रूरत है और ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं बताऊँगा। अब मैं सिखा रहा हूँ तो सोचने वाली बात है, कुछ तो खास रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे जंतर मंतर, झारखंड, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, जैन जी और नीट, ठीक है। इसके ऊपर एक साथ में बना के, ठीक है। तो शुरुआत कर। तो शुरू करने से पहले एक डायलॉग बोलूँगा, आपको बताना है कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, ठीक है। डायलॉग ऐसा है कि ज़िंदगी ना हर हारे हुए इंसान को एक मौका ज़रूर देती है जीतने का, ठीक है। ऐसे कुछ तो डायलॉग है, डायलॉग चेंज भी रह सकता है, जो भी रहेगा कमेंट्स करके बता देना, ठीक है। और दूसरी बात, वैसे ही अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लगभग हर जगह पे चुनाव हार रहे थे, यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह पे। तो हारे हुए को एक मौके की तलाश होती है और एक मौका जो है ना यहाँ पे मिल गया था स्टूडेंट की बदौलत। किसकी बदौलत? स्टूडेंट की बदौलत। और इसमें सीजीपी और जिनका भी हाथ था, ठीक है। तो जेनजी का सहारा लेते हुए एक मौका मिल गया था। क्या मौका मिल गया था कि जब ये दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था तो राहुल गांधी गए वहाँ पे, थोड़ा बहुत उनको मार भी पड़ी, वहाँ से भगाए गए, थोड़ा बहुत एक्टिंग की, ओवर एक्टिंग किए, नेचुरल चीज़ें कुछ थी, सब कुछ इन्हें सब करने के बाद ना उन्होंने गलती कर दी। क्या गलती की उसके बारे में ही बात करेंगे हम लोग। और उससे पहले एक और डायलॉग, थ्री इडियट पिक्चर का अगर देखेंगे सीन ऐसा है कि थ्री इडियट मूवी का कॉन्सेप्ट कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना वो कराओ, नहीं कराओगे तो बच्चा प्रेशर में आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर कुछ उल्टा सेलेक्ट कर देता है। और वैसे ही देखेंगे ना पॉलिटिक्स की, मेरी भारतीय राजनीति में बहुत सारे नेता जो है ना पॉलिटिक्स के लिए काबिलियत नहीं है, चाहे वो स्पीच से लेकर हो, चाहे नॉलेज से लेकर हो, बहुत सारी चीज़ों में लोग लायक नहीं है। क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो मैं एक पार्टी की रिगार्डिंग बात करूँ, ऑल ओवर सभी मैं पार्टियों की रिगार्डिंग बात करूँगा, ठीक है। तो देखा जाए तो कुछ बहुत सारे नेता जो काबिल नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जिसको ना बचपन से ही दिमाग में डाल दिया गया कि बेटा तुमको प्रधानमंत्री बनना है, तुम्हारे दादा परदादा दादी ये वो सब नेता ये सब थे, तो बताओ वो बंदे का माइंड कैसा होगा यार। अरे उसको बचपन से ही सिखा के रखोगे तो। और ये जो है ना थोड़ा जोक्स वगैरह भी जो है ना सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के रिलेटेड ही है। तो अब जरूरी कि मेन मुद्दा क्या कि राहुल गांधी को राजनीति फिर से सीखने की ज़रूरत है। यस, ईमानदारी से बात की तो सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि 70 साल का इतिहास अगर उनको खानदानी पीढ़ी से ही ये चीज़ मिला हुआ है, जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, लेकिन इसके बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्टर का बेटा है तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज रहेगा निश्चित तौर पर। या फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर कोई टीचर का लड़का है, भले ही वो टीचर नहीं बने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके पास नॉलेज तो होगा ही होगा। लेकिन अगर बात की जाए राहुल गांधी को, जो नॉलेज था वो पूरा पूरा जीरो इन्होंने कर दिया। कैसे? अब इनको एक ज़िंदगी ने मौका दिया था, जंतर मंतर पर ये हीरो बन गए थे, स्टूडेंट जीते, वहाँ पे कुछ भी हुआ, जो भी लाठीचार्ज ये हुआ, जीते। लेकिन ऊपर वाले ने एक और इम्तिहान इनको दिया, मौका दिया कि आप झारखंड में जब आपके सरकार की बारी आई तो आप क्या करोगे। वहाँ पर भी सेम। और दोनों स्टूडेंट में बात की जाए जेनजी की, तो दिल्ली में ना कुछ जेनजी के साथ में जेन सी भी थे, और सी का मतलब कॉकरोच नहीं है, सी का मतलब आप कैलकुलेट कर लो। तो अगर बात की जाए तो झारखंड में प्योर जेनजी थे जिन्होंने कानून को रिस्पेक्ट दिया, देश के सोल्जर को रिस्पेक्ट दिया, सबको, यानी कि रिस्पेक्ट देते हुए एकदम सही तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आई रिस्पेक्ट सभी जेनजी को, ठीक है। और जो दिल्ली में थे ना आधे ज़्यादा मुझे जेन सी दिखाई दिया। अब सी का मतलब क्या है कल आप समझ जाओ। सी का मतलब कॉकरोच नहीं है, वरना पता चला कि एक और कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि आखिर गलती क्या हुई राहुल गांधी की। अब कहते हैं ना राजनीति का एक सिंपल सा वसूल है, क्या? बलि हम चढ़ाएंगे। करण अर्जुन का गाना है, जान चाहे लेनी पड़े, जान चाहे देनी पड़े, बलि हम चढ़ाएंगे। और यहाँ पर बलि का जो मतलब है वो किसी का सर काटने से नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच में जब आपको फैसला करना हो तो आपको एक फ़ैसला लेने से है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर फैसला लेने की बात की जाए तो राहुल गांधी जी ने सिंपल सा है, उन्होंने दिल्ली में तो बोल दिया कि हमें प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इनका इस्तीफा चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन जब उनके राज्य में बारी आई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके आपको बलि ले लेनी चाहिए थी, किसकी? जो भी चुनाव अध्यक्ष था। लेकिन उसके लिए उन्होंने पूरा महीना बर्बाद कर दिया, और लास्ट में पूरा जब उनका लोगों ने माइंड से निकाल दिया, तब जाकर स्टूडेंट को यहाँ पे राहत मिला। अभी सेम चीज़ यहाँ पे तेलंगाना में भी हो रहा है, एक और प्रोटेस्ट। भाई प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, थोड़ा मैं रिस्पेक्ट दूंगा जिनजी को, अच्छी बात है आप करो, लेकिन सही तरीके से करो कि आपको लोग बोले कि ये जिनजी है, जिनसी नहीं। जी बिल्कुल, रिंगटोन भी बच गई, मेरी बात सही है, ठीक है। तो जिनजी बन के प्रोटेस्ट करो और रिस्पेक्ट देते हुए, जिनसी मत बनो, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह भी मैटर करता है, आप क्या मांग रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो अब राहुल गांधी के ऊपर आते हैं कि भाई इतने सालों की राजनीति में करने के बाद
आपके एक बंदे का इस्तीफा नहीं दे पाए, अरे यार उसको यार करोड़ों रुपए पीछे से दे देते, बोलते भाई तू इस्तीफा दे और जा घर पे बैठ, तो लोगों के बीच में कम से कम आपका उतना बढ़ता बनता तो था। लेकिन यहाँ पर सीरियस बात है कि आपने जंतर मंतर भी ना जोर शोर से नारे दिए और झारखंड में अपने राज्य में आकर हो गए, मतलब कि आपको एक लेवल जो मिल रहा था, उल्टा नरेंद्र मोदी बिना यानी प्रधान को हटाते ही जनजी के बीच में बरोबर 2-3 वीडियो बनाकर वो उनके साथ में हो गए। ऐसा नहीं होता है राहुल जी। राहुल थोड़ा आपको राजनीति में कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे अपनों की हो या फिर अपने नेताओं की हो, करनी पड़ती है। आप ऐसा सोचोगे कि हाँ मैं यहाँ जाकर बोलूँगा, नहीं, क्योंकि सब देख रहे हैं। अब सेम चीज़ आपको मौका मिला है तेलंगाना में, सीरीज बात है, स्टूडेंट की जो मांगे हैं वैलिड है, मांग कर ख़त्म करो, वो लोग क्या मांग रहे हैं, या फिर दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढो। अब झारखंड में भी आपके पास ऑप्शन था कि आपको जिस बंदे का वो लोग रिजाइनेशन मांग रहे थे नहीं दे सकते हो, तो यार 2-3 नीचे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते तो बनता तो था, लेकिन नहीं। तो राजनीति का जो पहला जो एक बड़ा फॉर्मूला है ना कि बलि देनी पड़ती है, तो राहुल गांधी जी उसमें फेल हो चुके हैं। तो यही कहूँगा फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कर देना, ठीक है। और अगर ये हो सका ये वीडियो राहुल गांधी तक ज़रूर भेज देना ताकि उनको कुछ समझ में आए और राजनीति में वो थोड़ा अच्छा कर सके, क्योंकि एक राजनेता सिंपल सा लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि देखो जनता कहीं की भी हो वो ऐसे नेता को पसंद करती है जो इक्वल रहे, यानी सबको समान रूप से देखे। अब आपने दिल्ली के स्टूडेंट को अलग लेवल से देखा और इधर के अलग को, तो नहीं, आपको एक ही रूल एक ही कानून सब के लिए है। अगर हेलमेट पहनने का कानून देश की जनता के लिए आपने लागू किया है तो वो सभी के लिए है, सबके लिए, मतलब सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। अगर आप पार्शलिटी करोगे तो जनता आपको डाउन कर देगी। तो थोड़ा बहुत राजनीति फिर से सीखिए, नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, आपके पुराने जो कांग्रेस में हैं उनसे सीखो, बीजेपी आम आदमी पार्टी जिससे भी सीख सकते हो सीखो, और स्टार्ट कीजिए फिर से, क्योंकि समय गया नहीं है। आप फिर से, क्योंकि बोलते हैं ना पढ़ाई के लिए कोई समय नहीं होता, वैसे भी राजनीति के लिए कोई समय नहीं होता। रीस्टार्ट करो और लोगों के बीच में आ जाओ, और थोड़ा बोलने से पहले लोगों के बीच में सही कुछ तो तैयारी करके जाओ, ठीक है। और क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि नरेंद्र मोदी अगर एक गलती करता है, आप 2 गलती कर देते हो और लोगों को मौका दे देते हो, वो मौका मत दो, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया रहेगा लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो।